Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your Unit 6 of month of August. Unit 6 is verb on page number 26. Before starting your work, you must follow these instructions. Writing should be neat and clean. Margin should be straight. Give one finger gap after each word. Now, here is a definition of verb. A verb is a word or group of words that describes an action. Verb एक word या बहुत सारे words जो मिलकर आपके action को define करें उसे हम verb कहते हैं. For example, realize, walk, see, look, sing, sit, listen and etc. हम जो महसूस करते हैं, हम चलते हैं, हम देखते हैं, हम गाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब काम को हम वर्ब कहते हैं. कोई भी एक्शन जो हम यूज करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस है आई लाइक एप्पल, कम इन प्लीज. इसमें आप देख सकते हैं लाइक पसंद करने को हम वर्ब कह रहे हैं. कम इन प्लीज, कम आने को हम यहाँ वर्ब कह रहे हैं. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट स्लाइड. A verb is a word that shows action. जो बात मैंने लास्ट स्लाइड में बताई वही बात मैं इसी स्लाइड में आपको डिफाइन करूंगी. जंपिंग गर्ल, गर्ल जंप कर रही है, मूव कर रही है, कोई एक्शन डिफाइन कर रही है, इसे हम वर्ब कहेंगे. इसमें वर्ब जंपिंग है. द बेबी स्लीप्स, बेबी सो रहा है. हमारे सोने को भी हम एक्शन कहेंगे और इसे हम स्लीप्स वर्ब कहेंगे. अ मैन ईट्स अ बर्गर. जैसे मैंने आपको बताया खाना, पीना, सोना, बैठना, लिखना, हमारे सारे काम को कोई भी एक्शन करने को हम वर्ब कहते हैं. इसमें मैन ईट कर रहा है, खा रहा है, इसलिए हमारे लिए इसमें वर्ब ईट्स है. The other definition of verb is a verb that tells what someone or something does, an action word or word of being. वही बात स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताई, कोई भी काम करने को हम वर्ब कहेंगे. इसी में एग्जाम्पल्स हैं sit, laugh, run, jump. Now move to the forms of verb. Those verbs that form their past participle with D or ED are regular verbs. जिस forms of verb में ED use होगा end में उसे हम past participle या regular verbs कहेंगे. These verbs do not undergo substantial changes while changing forms between tenses. और वो verbs tenses में change नहीं होंगे. Here are some examples of base form, simple past, past participle. ये students हम अपने tenses में भी use करते हैं. first form, second form and third form. first form जो होती है वो base form होती है. second form जो होती है वो simple past form होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है. कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. इसमें स्टूडेंट्स ईडी जहां यूज हो रहा है वो सारे हमारे लिए क्या हैं? रेगुलर वर्ब्स हैं. अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड. एट, एडेड, एडेड. इन वर्ड्स में आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हर वर्ड में ईडी लास्ट में जरूर आ रहा है. तो ये हमारे लिए सारे वर्ड्स रेगुलर वर्ड्स हैं. एट, एडेड, एडेड. एडमायर, एडमायर्ड, एडमायरर.
admit, admitted, admitted, adopt, adopted, adopted, advise, advised, advised, agree, agreed, agreed, allow, allowed, allowed, announce, announced, announced, appreciate, appreciated, appreciated, approved, approved, argue, argued, argued, arrive, arrived, arrived, ask, asked, asked, assist, assisted, assisted, attack, attacked, attacked। तो वर्ब आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। किसी भी काम को करने को या किसी भी एक्शन को डिफाइन करने को हम वर्ब कहते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 28। Say which of the ing forms of verb in the sentences given below have been used as adjectives and which to form continuous tenses. Point out the nouns, the adjectives qualify, name the continuous tenses. Two examples are given. स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग ing फॉर्म, एडजेक्टिव बताएंगे, कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, नाउन्स और एडजेक्टिव बताएंगे। जॉन वॉज रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। नंबर फर्स्ट सेंटेंस इज जॉन वॉज रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। इस सेंटेंस में स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ing जहाँ यूज हो रहा है वो हमारे लिए वर्ब है, रनिंग वर्ब है, वॉज रनिंग हमारे लिए पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं रनिंग में ing यूज हो रहा है, इसलिए रनिंग हमारे लिए वर्ब है, वॉज रनिंग पास्ट कंटिन्यूअस है। नंबर 2 इज डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस। नंबर 2 सेंटेंस में रनिंग इज एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज द नाउन बस। बस हमारे लिए नाउन है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग इज एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज द नाउन बुक। रोहेल वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम व्हेन हिज सिस्टर एंटर्ड द रूम। वॉज ईटिंग हमारे लिए पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ड्रैकुला इज अ टेरिफाइंग स्टोरी ऑफ अ वैम्पायर। टेरिफाइंग हमारे लिए एडजेक्टिव है और स्टोरी क्या क्वालिफाइज कर रहा है, नाउन को। नाउ यू हैव टू डू दीज 5 sentences in your English B copy of unit number 6. Now students, your next question is forms of verb. Basically forms of verb 3 forms होती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट वर्ड इज बाय, BUY, बाय। फर्स्ट फॉर्म इज बाय, BUY, बाय। बाय आपके पास स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है बाउट, बाउट, BOUGHT, बाउट, BOUGHT, बाउट। थर्ड फॉर्म इज बाउट, BOUGHT, बाउट। बाय, बाउट, बाउट। नेक्स्ट वर्ड इज catch, 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 catch. Second form is caught and third form is caught, 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 caught. Catch, caught, caught. Choose, 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 CHOOSE,
CHOOSE, choose. CHOSE, choose. Second form is choose. CHOSEN, chosen. Third form is chosen. Choose, choose, chosen. Next word is ding. DING, ding. DING, ding. Dung, dung. Second form is dung and third form is dung. DUNG, dung. DUNG, dung. Ding, dung, dung. Last word is come. COME, come. COME, come. Came. CAME, came. CAME, came. COME, come. Come, came, come. First form is come, second form is came and third form is come. COME, come. Students, ये 5 forms of verb आपके पास मौजूद हैं. You have to do in your English B copy. First word is buy, bout, bout, catch, caught, caught, choose, choose, chosen, ding, dung, dung, come, came, come. Now move to your next question. Word homophones. Homophones students आप लोग ये अपनी कॉपी में करेंगे. buy, buy, check, check, sell, sell, due, due. इसमें स्टूडेंट साउंड तो सिमिलर होती हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग होती हैं. ये बात आप लोग याद रखिएगा. होमोफोन्स में साउंड स्पेलिंग्स की या वर्ड की सेम होती हैं लेकिन मीनिंग्स अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बाय, BUY, बाय, BY, बाय, BUY, बाय, BY, बाय. CHECK, check, CHEQUE, check, check, check. दोनों वर्ड्स के स्टूडेंट्स मीनिंग्स अलग हैं और स्पेलिंग्स भी अलग हैं. CELL, cell, SELL, cell, 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 SELL, cell. Last word is due, DEW, due, DUE, due. Buy, buy, check, check, sell, sell, due, due. Now students move to your next question. Essay, a rainy day. स्टूडेंट्स आप लोगों की मर्जी है. आप लोग चाहें तो जो ऐसे मैंने शो किया है ये वाला भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी से ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं. इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, स्काई वॉज हैवीली overcast and rain cloud swept across the sky. Strong winds blew over the ocean, brought monsoon clouds which caused rain. Monsoon is refreshingly cool and it brings relief to the heat stricken people. We all children enjoy rain more than elders. We gathered in street and play with water. Rain brings so much fun and happiness. My mother boiled some eggs with tea. As I come back home, she gave me dry clothes and then forced me to take tea with eggs. Suddenly again a fast rain fall began. I again went to streets and play so much over there. So rainy days are most happiest day of my life.
स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आजकल रेनी डेज बहुत हैं। आप सबने अपने अपने घर में बहुत एंजॉय किया होगा लॉकडाउन में, अपने अपने घर में इस रेन को बहुत एंजॉय किया होगा और इससे बहुत लुत्फ उठाया होगा। तो आप लोग इस रेनी डे को मेमोरेबल बनाकर अपनी ओन वर्डिंग में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Now students, you have to do these all work in your English B copy. If you have any problem or difficulty regarding this chapter or regarding English B work, then ask me on WhatsApp. Thank you.